तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र जो जारी किया है उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की है और ऐलान भी किया है। उधर अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए हर महीने महिला को समृद्धि सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया है और कहा है कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उस बैठक में इसे पास किया जाएगा। इसके साथ ही महिला सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में जेपी नड्डा ने जिसे आज पेश किया और कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोरिटी एरिया रहा है। तो 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने महिला को दी जाएगी। पहली कैबिनेट में इसे पास कराया जाएगा। इसके साथ ही 500 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही 21,000 रुपए मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती महिला को दिया जाएगा और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार का है उसे भी लागू किया जाएगा। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी की इस संकल्प पत्र का इंतजार था और आज जेपी नड्डा ने इसे प्रस्तुत कर दिया है, लोगों के सामने रख दिया है अपने वादे को। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, एक तरह से जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दोहराया गया है और काफ़ी लंबे समय से इस संकल्प पत्र का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार जो है वो घोषणा कर दी गई है। और जिस तरह से 2100 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, तो वहीं 2500 कांग्रेस और बीजेपी ने भी 2500 रुपये रखा है। हालांकि और इसमें एडिशनल जो चीज़ें हैं घोषणा पत्र में वो आने वाले 1-2 दिन में और जुड़ेंगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जो फ्री बीस की जो चर्चा है जो शुरू की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वो हर एक पार्टी ने उसको अपनाना शुरू कर दिया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो और आम आदमी पार्टी तो पहले से ही दे ही रही है। तो फ्री बिजली, राशन की सुविधा, साथ ही साथ जिस तरह से आयुष्मान भारत में लोगों को इलाज मिलता है मुफ्त, उसी की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत के तर्ज पे ही एक स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत उनको फ्री इलाज दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि संकल्प पत्र जो जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा और दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उससे मिला जुला ही संकल्प पत्र आप इसको कह सकते हैं। जी और ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज घोषित किया गया है, इसका एक हिस्सा घोषित किया गया है, यानी कि 5 तारीख को यहां पर चुनाव है, 3 तारीख तक प्रचार होगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिस्सों में अपने घोषणा पत्र को लाती रहेगी, वादे करती रहेगी और भी कई इसमें लुभावने वादे भी किए जाएंगे आने वाले समय में। प्रशांत, ये भी एक कड़ी बिल्कुल, देखिए जोड़ा है इसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जेपी नड्डा के द्वारा खुद बताया गया है कि आगे आने वाले समय में और जो इसमें संकल्प पत्र में जो गारंटीज हैं, जो फिर उनकी घोषणा है, वो उसमें और ऐड ऑन होंगी और कई चीज़ों को जो है यहाँ पर बीजेपी उसको लेकर आएगी। साथ ही साथ जो आज 2-3 जो मुख्य बिंदु हैं वो यही है कि महिला सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा, आयुष्मान भारत के तर्ज पे दिल्ली की जनता को फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दी जाएगी, वहीं जो होली और दिवाली जैसे त्योहार होते हैं उस पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। तो तमाम जो चीजें हैं ये आज बीजेपी के द्वारा दी गई हैं, घोषणा संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसमें आगे भी और 2 स्कीम जो है वो ऐड ऑन होंगी जिनकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है अपनी स्कीम्स के बारे में, अपनी गारंटीज के बारे में। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी 5 जो गारंटियां हैं वो जनता के सामने है। जी और आज महिला सम्मान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी जो है वो भी एक इस चुनाव में एक बड़ा केंद्र बनकर निकल रहा है, उभर रहा है और इसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इन 3 विषयों पर खास तौर से आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संकल्प पत्र के जरिए अपने संकल्प को दोहराया है। प्रशांत।
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ से अगर आप थोड़ा पीछे जाके बात करें, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तो कच्ची कॉलोनियाँ काफ़ी थी। उसमें कहा जाता है कि करीबन 900 ऐसी कच्ची कॉलोनियाँ रही जिनको परमानेंट किया गया और जिनको पक्के मकान दिए गए। तो उसी की तर्ज पे झुग्गी भी एक बड़ा मुद्दा है। और अब बीजेपी का यही दावा है कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में सक्षम रहती है तो पक्के मकान जो है झुग्गी हटाकर दिए जाएंगे। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और जो मकानों की चाबी है वो गरीब लोगों को सौंपी गई थी, तो उसी कड़ी में जो है मकान बनने शुरू होंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है। वो दिल्ली सरकार के तहत होंगे, ना कि जो केंद्र की स्कीम है उसके तहत, बल्कि दिल्ली की जो स्कीम होगी वो झुग्गियों को हटाकर पक्के मकान दिल्ली की जनता को मुहैया कराने की बात इसमें की गई है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत, कोमल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। कोमल, भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र का इंतजार दिल्ली के लोगों को तो था ही, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के जो वोटर हैं उनको तो था ही, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनको भी इसका इंतजार था और आज इसकी पहली कड़ी या पहला हिस्सा जारी किया है। क्या खास इसको किस रूप में इसको देखा जाए जो आज जो हिस्सा जारी किया है जेपी नड्डा ने? बिल्कुल ठीक। आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जो है वो जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये पार्ट जारी किया और सबसे तरीके से देखा जाए तो इसमें महिलाओं को लेकर बहुत फोकस किया गया है। खासतौर से महिला सम्मान जो राशि जो है, जितने भी आप देखेंगे बीजेपी स्टेज जो अभी जहाँ पर पिछले दिनों जो है लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, वहाँ भाजपा जो है वो उस राशि का न सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही है बल्कि वहां पर उधर दिया भी जा रहा है। ये खुद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। और ऐसे ही दिल्ली के लिए भी अनाउंसमेंट की, जो ये महिला सम्मान योजना है, 2500 रुपए देने की ये अनाउंसमेंट की है और ये भी कहा है कि पहली ही कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाएगा कि ये दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है गर्भवती महिलाओं के लिए, कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो है वो उनको भी उनके स्वास्थ्य के लिए वो देख रेख कर सके, मातृ रक्षा के लिए, तो उसके लिए भी उनको जो है ये एक राशि, एक मुश्त राशि दी जाएगी। तीसरा, क्योंकि किचन पर महिलाओं को जो है बजट को लेकर के हमेशा परेशान रहती है महिलाएं, उसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। गैस को लेकर के 500 रुपए न सिर्फ सब्सिडी की बात की गई है बल्कि होली दिवाली को एक सिलेंडर फ्री देने की बात की गई है। महिलाओं के चेहरों पे जरूर प्रसन्नता आई होगी कि अगर कोई ऐसी पार्टी आती है तो अब ये देखना होगा कि बाकी दोनों पार्टी किस तरीके से जो है ये इस संकल्प पत्र को बीट कर पाएगी। दूसरी बात है, देखिए, एक आयुष्मान भारत की बात जो है हमेशा बीजेपी कह रही थी कि दिल्ली सरकार उसे लागू नहीं होने देना चाह रही। कई वरिष्ठ लोग जो है उनको लाभ नहीं पहुंचा देना चाह रही। तो ये भी अनाउंसमेंट की कि आयुष्मान भारत योजना का प्रथम कैबिनेट जो है, पहली कैबिनेट में ही उसे इम्प्लीमेंट न सिर्फ करेंगे बल्कि इसके अलावा 5 लाख का एडिशनल और कवर देंगे हेल्थ के लिए। तो एक बड़ी ये भी एक बड़ी घोषणा हुई है इस संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य जी, हम आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपना सवाल भी कर रहे हैं और उनके भी सवाल आपको सुनने पड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में अब जरा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र का जो पहला हिस्सा आया है, वहां तक कितना पहुंच पा रही है, जो लोगों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं? बिल्कुल। देखिए, भाजपा क्या कर रही है कि पिछले 6 महीने से झोपड़पट्टी, जो कि मेन गढ़ है आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का, वहां पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी कवायद भाजपा की वहीं चल रही है, जिसमें आरएसएस भी लग गई है। आरएसएस हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में पूरा फोकस कर रही है ताकि किसी भी सूरत में सत्ता भाजपा को सौंपी जा सके। इसी दिशा में एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जेपी नड्डा ने जो बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी मुफ्त की गारंटी है, जितनी भी आम जन कल्याण की योजनाएं, वो 100% आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पूरी तरह से भाजपा लागू करेगी। इसके अलावा सरप्लस देने की जो बात कही है, अगर आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि 2100 कही है तो कांग्रेस ने 2500 की, भाजपा ने भी उसको 2500 स्वीकार किया है। जैसा हमारी साथी कोमल बता रही थी
कि अगर हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आई हुई सत्ता का ध्यान दें तो यहाँ पर महिलाओं को जो सम्मान निधि दी गई उसी के दम पर सत्ता हासिल की जा सकी है। हालांकि झारखंड में शिबू वहाँ सोरेन की सरकार बनी हुई है, लेकिन उनको भी ये घोषणाएं करनी पड़ी हैं। तो जो आधी आबादी है, आधा वोटर है, लगभग आधा वोटर है, वो महिलाएं हैं। उनको प्रभावित करने के लिए इमोशनल अटैचमेंट है एक तरह से ये सभी पार्टियों का, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो। अब ये पहला भाग, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे घोषणा पत्र जारी नहीं होते रहे हैं। चुनाव सर पर है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। अब पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर दिन नई घोषणाएं दे रहे हैं। उसकी काट के लिए भाजपा ने पार्ट 1 आज लॉन्च किया है। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल कल कुछ और बोल देंगे तो पार्ट 2 लॉन्च होगा। तो ये घोषणाएं हमें लगता है वोटिंग के दिन तक, वोटिंग के एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो प्रचार खत्म हो जाता है, 5 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख तक ये लोग घोषणाएं करते रहेंगे, ये आप मान के चलिए आनंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, इसका विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोमल शर्मा आपका भी और प्रशांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।